Today is the first day for the rest of your life. Your life starts today. You can achieve anything you want. गीता में लिखा है, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। इसे साबित किया है मिनर्वा एकेडमी और पंजाब फुटबॉल क्लब के संस्थापक रंजीत बजाज ने। इनके माता पिता रूपन देओल बजाज और बी.आर. बजाज रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं। इतने सशक्त परिवार होने के बावजूद जिंदगी में इन्हें कई दिन देखने पड़ी। स्टूडेंट पॉलिटिशियन, स्टेट लेवल गोलकीपर, MTV रोडीज कंटेस्टेंट और एक झूठा मर्डर चार्ज। अपनी जिंदगी की कई मुसीबतों से निकलकर आज वो अपनी फुटबॉल एकेडमी चला रहे हैं और एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनकी टीम ने वो एक हर मैच जीता है जिसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया है। AIFF, यूथ लीग और नाइक प्रीमियर कप में 3 साल लगातार 2015 से 2018 तक इन्हें जीत हासिल हुई। अंडर 13 2017, अंडर 18 2018 में भी इन्हें जीत हासिल हुई है। आइए इनसे बात करते हैं। आज का सर मैं ड्रग एडिक्शन और ड्रग अब्यूज़ पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि सर आज का जो यूथ है, जैसे कि आपने बोला, लाइक इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन सही चीज़ों से भी होता है, तो ज़्यादा गलत चीज़ों की तरफ वो इन्फ्लुएंस होता है। तो लाइक सबसे ज़्यादा मेन इसमें ड्रग का है। तो आप सर इसमें Yes. In fact, so this is something which is very close to my heart, because इस problem से मैं खुद personally जुड़ा हूँ. That means I have been through a period in my life when I was addicted to drugs. So thankfully to God, I was not addicted to very hard drugs like जैसे heroin and smack and all those things. But even being addicted to something like opium या अफीम जिसको कहते हैं, and pills, normal pills which kids have because its availability is so easy. आजकल इतनी availability easy होती है, वो जब इतना easy और इतना cheap available होता है तो, और उस पर कोई रोक नहीं होता है, and then जो mental pressures आजकल के बच्चों के पास हैं, उसके साथ it is a very easy way out, कि ये बहुत easy तरीका है to run away from reality. उनसे कंट्रोल नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट तब भी एक स्टेज आ जाती है जब आप कहते हो कि नहीं, मैंने ये नहीं करना, मैं चाहता नहीं हूँ मगर मेरे से रुक नहीं रहा। जब तक आपकी चाहत रहेगी, जितना मर्जी आप ट्राई करो, नहीं होएगा। बट आपको अपने आप, इवन व्हेन यू आर अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस, somehow you know what is right and wrong, and जैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस था, and that is the point. So now I ask all the kids कि immediately if there is a problem like this, ये छुपाने वाली बात नहीं। ये लोगों को लगता है कि इसको छुपाओ और अपने पेरेंट्स से भी छुपाओ और अपने सीनियर से छुपाओ, नहीं तो बाहर निकलेगी और बाहर बेइज्जती होगी, मगर ये नहीं समझते कि ये उनकी फॉल्ट नहीं है। So if जो बंदा ड्रग्स ले रहा है, it is not his fault, it's the fault of the drugs. It is an addiction. It is like आजकल इसको क्लासिफाई करते हैं एज अ बीमारी, और हर बीमारी का इलाज होता है, इसका भी इलाज है। हर किस्म, नो मैटर व्हाट ड्रग्स यू हैव, हर आजकल इतनी साइंस आगे पहुंच गई है कि हर ड्रग के लिए डी एडिक्शन ड्रग बनाया गया है, कि जिसमें आपको लगता है कि ओ माय गॉड, हाँ बहुत डिफिकल्ट होएगा, मगर उस ड्रग की वजह से जो आपको दिया जाएगा उससे आपको बिल्कुल तड़प नहीं पड़ेगी। Now people say what is the point and what is the use of doing this? जैसे आजकल हमने देखा, इतना बड़ा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी, he could not bear the pressures, and लोग सोचते हैं, oh my God, अगर वो नहीं कर सका तो हम क्या चीज़ हैं। मगर उनको सोचना ये चाहिए कि आप जितना मर्जी आप सोचते हो ना कि टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया है और अब मैं नहीं चेंज हो सकता, इट इज़ नेवर दैट, बिकॉज जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरी जितनी भी लाइफ की मेन अचीवमेंट्स हैं, सारी 32 साल की उम्र के बाद से आई हैं, फॉर द लास्ट 9 years, 10 years, एंड आई एम सो प्राउड। सी वाई? बिकॉज इन फैक्ट मी बीइंग जो मैं पहले था, जैसे आई वाज इनटू ड्रग्स, आई वाज इनटू रॉन्ग थिंग्स, बिकॉज ऑफ दैट आई एम हु आई एम टुडे। मतलब कि मैं वो इंसान होता ही ना, उसका आधा इंसान ना होता, अनलेस आई हैव गॉन थ्रू द स्ट्रगल्स। वो एक हमने सुनी है कहावत जहाँ पे कहते हैं, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। एंड इट, जब तक आप नहीं समझोगे कि मेरे को प्रॉब्लम है, तो आप उसका इलाज ही नहीं ढूंढोगे। सो द बैटल विल नेवर इवन स्टार्ट। मतलब जो हमारी बैटल विद ड्रग्स है, वो हम शुरू ही नहीं कर सकते जब तक हम
हमारे में खुद रियलाइजेशन आए कि प्रॉब्लम है. ये अगर रियलाइजेशन आ गई कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम है, so you know you are never, and then you are sitting with somebody and one of your very good friends comes and says चलो ये मैंने भी ट्राई किया, तू भी ट्राई कर. एंड जस्ट एज अ गुड फ्रेंड, आजकल आपको पता है फ्रेंडशिप ऐसी होती है, अगर वो नहीं ट्राई करूंगा तो वो लड़का बोलेगा यार तू कैसा फ्रेंड है, तूने ट्राई नहीं किया. सो द पावर ऑफ सेइंग नो, अगर ना भी हुआ फ्रेंडशिप में तो यू हैव टू नो इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट, डोंट फील दैट यू हैव तुमने अपने पे ये चीज लाई है. दिस इज अ थिंग व्हिच हैज अफेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, और इसका इलाज भी है. मेन चीज इसका ये होना चाहिए कि इसका इलाज है. इट इज नॉट समथिंग लाइक कि जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है इसका इलाज ही नहीं मिल रहा. हमारे पास इसका इलाज है. एंड अगर ये सोचते हैं कि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता और मैंने यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र पे नहीं जाना, तो आप इंटरनेट पे सर्च करो. इंटरनेट पे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग मिलेगी. और वो अगर आपने इंडिया में भी आपने बात नहीं करनी, बाहर बात करनी है, तो वो बाहर से आपकी काउंसलिंग करेंगे, वीडियो काउंसलिंग करेंगे. सो स्पॉन्सर्स होते हैं तो दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं आपकी. तो जब भी आपको कोई अर्ज लगे कि मेरे को नशा करने की है, तो आपने उसको सिर्फ उसका ये है कि मेरे को आप सिर्फ फोन कर लो, चाहे आपने करना भी है नशा ना, मुझे उससे पहले फोन कर लो. तो इफ आई एम एबल टू टॉक यू आउट ऑफ इट, ठीक है. इफ आई एम नॉट, फिर तुम कर लो. मोस्ट ऑफ देम आर सो गुड कि अगर उसको एक बार फोन कर लो, वो बंदे को इतना मोटिवेट करता है और कितना बोलता है दैट यू आर स्ट्रांग इनफ, वो बंदा बिलीव करता है एंड ही इज एबल टू स्टेव ऑफ वन मोर डे. और वन मोर डे करते, इट्स नेवर टू बी डन कि आई एम नेवर गोइंग टू लीव ड्रग्स. इट हैज टू बी कि मैंने आज नहीं करना, और फिर डे बाय डे मैंने कल नहीं करना, कल का जब दिन आएगा मैंने आज नहीं करना, फिर परसों का दिन आएगा मैंने आज नहीं करना. और अगर उस दिन प्रॉब्लम पड़ी, आप अपने स्पॉन्सर को फोन करो. और सर मैं दूसरी बात आपसे करना चाहूँगी जो हर इंसान की लाइफ में होता है, सक्सेसफुल इंसान की भी, एंड हर इंसान की लाइफ से जुड़ा हुआ होता है डर. क्योंकि सर जैसे कि कोई भी ड्रीम्स होते हैं, काफ़ी लोगों के ड्रीम्स होते हैं यूथ के, लेकिन वो करने से पहले हम सोचते हैं फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को सोच के, काफ़ी ऐसी चीज़ें सोच के वो पहले ही डर जाते हैं और बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा. अब देखो, fear is a very natural reaction in the body, और जिसके बंदे के अंदर फियर नहीं है तो वो बहुत जल्दी मारा ही जाएगा, बिकॉज वो जाके बस के सामने खड़ा हो जाएगा या 50 फुट बिल्डिंग से जंप मार देगा, बिकॉज उसको फियर ही नहीं उस बात का. तो फियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट कीप्स अस अलाइव. अब फियर किस बात का होता है? फियर बॉडी में तब आता है अगर आपको उस बात में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है. सो अगर आपने वो चीज प्रैक्टिस नहीं की होती, इफ यू आर नॉट गुड इन इट, तो आपको उस बात का फियर आएगा. कभी आपने जिंदगी में पहले काम नहीं किया है, उस बात का फियर आएगा ही आएगा. ट्राइंग टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, यू आर नॉट एबल टू डू इट. तो उसके साथ एक लेक, ग्लेशियर लेक है जो 24 आवर्स फ्रोजन रहता है. हाँ सर. और मैं यूट्यूब पे वीडियो है, ये एशियन रिकॉर्ड बना फॉर द कोल्डेस्ट वाटर्स. ना उसमें क्या है कि मैं ऐसा बंदा हूँ जहाँ आजकल गर्मी है, 46 डिग्री चंडीगढ़ में पहुंच गया, और मेरे को ठंडे पानी में नहाने से फटती है मेरी. अभी भी मेरे से नहीं नहाया जाता, मेरे को गर्म पानी चाहिए. और मैंने वहां पे जाके जो रिकॉर्ड कायम किया, एंड आई एम नॉट अ स्विमर, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट स्विमर, मैं माउंटेनियर था, माउंटेनियरिंग करने गया था. व्हाई? बिकॉज आई केम टू नो, मेरे से पहले एक बंदा आया और उसने 11 सेकंड कर लिया है. So, and the only thing which I had to remember was, if somebody can do it for 11, then I can also do it for 11. And I was able to do it for 13. So I was able to beat that record by 2 seconds. Why? Because I believed in myself and I knew I was not taking any risks. Why? Because the moment I went in and I came out, वहाँ पे मेरे लिए wait कर रहे थे बंदे with these warm jackets and put me in front of a heater immediately. So when I knew that all risks have been taken care of, अगर मैं 100 फुट की बिल्डिंग से जंप मारूं विदाउट अ रोप, दैट इज बीइंग फूलिश. सो फूलिश और रिस्क टेकिंग विद knowing the measures, keeping your, so safety line is very important. So as long as you know that even if I fail in this risk, there is a backup, you'll always have no problem. And I was able to do it. And it's just the power of mind and believing in yourself. और सर अभी मैं थोड़ा सा सोशल वर्क का, जैसे आप बोल रहे हो कि आपका भी यूथ की तरफ की सोशली कैसे एक्टिव हो, हमारा भी जो एनजीओ है वो पूरी कोशिश करता है कि लाइक ब्लड डोनेशन कैंप्स इन्हीं पे वर्क कर रहा है कि ये सब कराएं, जो ऑर्गन डोनेशन पे है इस पे फोकस करें, लाइक जो रूरल हेल्थ है मेनली उसके ऊपर हम फोकस करें. तो लाइक सर आप कैसे इस चीज को प्रमोट करना चाहोगे? But then I say, do you know what an organ donor is? He's as big a hero as all these people. Yeah.
Because nowadays one guy, one organ donation, that means one person's organs can save over 7 to 8 lives. किसी को स्किन डोनेट हो रही है, किसी को आईज हो रही हैं, किसी को, अब नाउ देखो आपने 7-8 लाइव्स तो बनाई दी हैं, बट आपने 8 लाइव्स नहीं बनाई हैं, आपने हर एक बंदे की फैमिली की लाइफ बना दी है. सो यू हैव मेड 8 फैमिलीज लाइव्स. सो यू हैव गिवन हैप्पी आफ्टर यू हैव डाइड. मतलब आप मर चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकते. आपकी जाने के बाद, आपके जाने की वजह से 50 बंदों की जिंदगी बेटर हो चुकी है. बिकॉज अगर मेरी फैमिली में मेरी कोई लाइफ सेव करे तो कौन खुश होएगा? मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, all my staff, all my students, they'll be happy. So you are affecting that entire group, and it is done after. So it, on top of that, it is the only thing which all religions say is a great thing. चाहे वो मुस्लिम होए, चाहे हिंदू होए, चाहे सिख होए, जो मर्जी, सारे रिलीजन्स कहते हैं बहुत नेक काम है. ऊपर से आप किसकी लाइफ सेव करोगे? गोरों की नहीं, आप इंडियंस की लाइफ सेव करोगे. सो इससे बड़ा देशभक्ति का क्या काम है? सो यू आर एन एक्चुअल हीरो. सो वंस एंड देन उनको ये बोलना होता है कि देखो, कईयों के पेरेंट्स कहते हैं नहीं करना ये, और कईयों के रिलेटिव्स कहते हैं नहीं करना, तो उनको बोलो ठीक है, उनकी बात भी मान लो, ना करो, उन पे ही है. सपोज यू डाई, तो जब आप when you are dead, तो it is the permission of the parents which is taken, and without the permission of the parents or next of kin नहीं हो सकता organ donation. ये सिर्फ आपको, आपके बारे में दिखा रहा है बंदा कि आप क्या बंदे हो. So I carry an organ donation card कि मैं ऐसा selfish बंदा नहीं हूँ कि मरने उपरांत भी I want to take things which are not useful to me. या तो वो मिट्टी में, अगर मुसलमान है या क्रिश्चियन है, तो वो मिट्टी में खाद बन जाएगी. एंड अगर वो हिंदू है या सिख है, जब उसको हम जलाते हैं तो क्या, this ashes are made, and the same thing can give lives to 8 different families. So when you tell them that we have been able to get over 500 donors in the last 2 years, registered donors, and the only person you can't lie to, so all you have to do is stand in front of the mirror and think, okay, have I improved myself? So improvement कितनी है? इतनी चाहिए सिर्फ, ज्यादा नहीं. इतनी improvement है मेरे में किसी भी तरीके से, physically, mentally, emotionally है. Okay, fine, good day. वैष्णव जन तो तेने कर